हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर स्वागत करता हूं आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और इस वीडियो में मैं आपको सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ाऊंगा, यानी एक वचन से बहुवचन। जिस सेशन का हमने जो नाम रखा वो रहेगा हमारा जीरो टू हीरो, यानी यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जो एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं उनके सबके अलग अलग रूल होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट के कहीं ऐसे ईएस लगाने से ही बहुवचन बन जाते हैं, कुछ रूल्स डिफरेंट भी होते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, हमको जब भी हम बहुवचन या एक वचन बनाते हैं हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अच्छी तरह से सिंगुलर टू प्लूरल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट रहेगा इसमें नंबर 2। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं कि यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर, यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर y है, ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर y है और y से पहले कोई वॉवेल है, तो हम बहुवचन बनाते समय सिर्फ उस वर्ड मीनिंग में, यानी उस वर्ड में एस लगा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अभी ये जो रूल है आपका, ये सिर्फ वाई को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? वाई को। दोबारा समझते हैं, यदि किसी वर्ड का अक्षर, यानी यहां हम बोलेंगे क्या? अंतिम अक्षर। ठीक है, यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर क्या है? वाई है, और वाई से पहले कोई वोवेल है, तो हम बहुवचन बनाते समय सिर्फ उस वर्ड में एस जोड़ देते हैं, यानी एस लगा देते हैं। याद रखना है। अब हमें अंतिम अक्षर क्या मिलेगा? बाई, और बाई से पहले हमें क्या मिला है? कोई भी वोवेल। याद रखना, सिर्फ एक, ऐसा नहीं डबल हो, सिर्फ एक। अगर वोवेल मिला है तो इसमें बहुवचन बनाते समय सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। आप सिर्फ किसका यूज करेंगे? एस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसे। जैसे मानो मैंने लिखा यहाँ पर टॉय, ध्यान देना अच्छी तरह से। तो देखो टॉय, इसका मुझे प्लूरल बनाना है। टॉय में बाई अंतिम अक्षर है और बाई से पहले क्या है यहाँ पर? वोवेल। जब मैं बहुवचन बनाऊंगा तो सिर्फ क्या जोड़ दूंगा? एस। तो यहाँ पर क्या हो गया? टॉयज। आगे उसी तरह से मैंने क्या लिखा? बॉय। अब देखो इसमें बाई अंतिम अक्षर, उससे पहले क्या है? ओ, तो मैं क्या कर दूंगा इसमें? बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे KEY, यहाँ क्या लिखा हुआ है? की। अंतिम अक्षर क्या? वाई, और वाई से पहले वोवेल है या नहीं है? यानी वोवेल हमारे कौन कौन से थे? AEIOU, इनमें से कोई एक है किस, और प्लस क्या है लास्ट में? बाई। बाई से पहले इनमें से कोई एक है तो हम एस जोड़ेंगे। जैसे बाई से पहले क्या है? ई, तो ये हो जाएगा कीज। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक ये जो चीजें हैं बाई वाली जिसके पहले वोवेल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 चलते हैं। यदि किसी वर्ड का, यानी नाउन का, याद रखना वर्ड का मतलब यहाँ पर नाउन होगा। ठीक है, यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर वाई है, क्या है? वाई है, तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम बहुवचन बनाते समय बाई के स्थान पर आई तथा ES लगा देते हैं। ये चीज याद रखें।
देखो बिल्कुल सेम है डिक्टो, बस क्या अंतर है, यहाँ पर क्या होगा वोवेल और यहाँ पर क्या होगा कॉन्सोनेंट, बस यही अंतर है। यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर वाई है तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम बहुवचन बनाते समय बाई के स्थान पर, यानी बाई को आपको हटा देना है और बाई की जगह क्या कर देना है आई, और उसमें अपनी तरफ से क्या और जोड़ देना है ईएस। तो वो आपका किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में। किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर STORY, देखो ध्यान देना अच्छी तरह से, अंतिम अक्षर क्या है बाई, और बाई से पहले देखो क्या है कॉन्सोनेंट, यानी AEIO में से कोई भी नहीं है, आर है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने अभी बताया था, ऐसी कंडीशन हो तो बाई के स्थान पर क्या कर देना आई, और अपनी तरफ से क्या जोड़ देना ईएस। तो एस का एस रहेगा, टी का टी रहेगा, ओ का ओ रहेगा और आर का आर। अब तुम्हें बाई की जगह स्टूडेंट क्या करना है आई लगाना और अपनी तरफ से जोड़ देना ईएस। तो ये आपका बनके तैयार हो गया स्टोरीज, यानी ये जो है आपका प्लूरल फॉर्म में। अगर आपने इस तरह से अगर इसमें एस जोड़ दिया तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म रहेगी ये गलत रहेगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। तो ये गलत रहेगा, इसीलिए इन चीजों को आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। स्टोरी का बहुवचन स्टोरीज कुछ इस तरह से होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे का लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बेबी, क्या लिखा बेबी। अब इसका मैं बहुवचन बनाऊंगा तो ये क्या है बेबी, ठीक है। अब देखो बाई का क्या करना है आई, और अपनी तरफ से क्या जोड़ देना है ईएस। दूसरा एक और लिखते हैं CITY, क्या लिखा सिटी, तो इसमें करेंगे CITI, क्योंकि बाई की जगह क्या करना है आई और अपनी तरफ से जोड़ देना है ES। इस तरह से आपको इनके भी प्लूरल फॉर्म बनानी है। तो स्टूडेंट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज याद रहे कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो नोटबुक अपने साथ लेकर बैठें ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये चीज़ शायद समझ में आ गई हो आपके, ठीक है। अगला टॉपिक करेंगे, नंबर 3 रहेगा ये, यदि किसी वर्ड का, यदि किसी वर्ड या नाउन लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, यदि किसी वर्ड या नाउन का अंतिम अक्षर F या FE हो, F या FE हो तो बहुवचन बनाते समय F या FE के स्थान पर VES लगा देते हैं, या ऐसे समझ लो FE को हटा देते हैं, V लगा देते हैं और अपनी तरफ से क्या जोड़ देते हैं ES जोड़ देते हैं या लगा देते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से, ठीक है। इसे एक बात समझ लो, यदि किसी वर्ड या नाउन का अंतिम अक्षर F या FE हो तो बहुवचन बनाते समय F या FE के स्थान पर VES लगा देते हैं। जैसे KNIFE, अंतिम अक्षर देखो FE है, अब तुम्हें क्या करना KNI तक तो लिखना है, अब F की जगह क्या कर देना V और अपनी तरफ से क्या जोड़ दे देना ES। तो ये हो गया नाइफ्स, याद रखना है। उसी तरह से थोड़ा आगे चलते हैं, LIFE, क्या लिखा LIFE, लाइफ को, तो LIF की जगह VES, तो क्या हो जाएगा लाइफ्स। नेक्स्ट चलते हैं वाइफ, ठीक है, क्या लिखा वाइफ, इनका बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा वाइफ्स, सॉरी गलती हुई, WIVES, तो क्या हो जाएगा वाइफ्स। तो स्टूडेंट ये भी आपको याद रख लेना है कि ये जो F और FE जो अंत में आते हैं इनके भी रूल्स अपने अलग हैं। तो याद रखना, यदि अंतिम अक्षर आपके F या FE हैं तो आप उनमें VES लगा देते हैं। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। रूल के आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल के आगे नंबर 4 रहेगा, रूल नंबर 4 कि यदि किसी वर्ड या नाउन का अंतिम अक्षर O
एस एस एच डबल एस सी एच जेड, ठीक है। तो बहुवचन बनाते समय, तो बहुवचन बनाते समय ES लगा देते हैं, सिर्फ ES लगा देते हैं, बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ना कुछ चीजें हटानी है सिवाय SES के जोड़ने के, ठीक है। सो यहां एग्जांपल देखते हैं इसका। मेरे पास है एग्जांपल में MANGO, मैंगो। अब मुझे बहुवचन बनाना होगा, अंतिम अक्षर देखो क्या आया है O। जब ये कंडीशन में हो तो सिर्फ क्या लगाना है ES, तो ये हो जाएगा MANGOES, ठीक है। उसी तरह से एक S वाला ले लो, अगर कोई आता है तो वैसे S सिंगल तो नहीं है, ES के साथ आएगी, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, डबल S है ही हमारे पास, तो उसे वॉश वाले को WASH, तो इसे करेंगे WASHES, ठीक है। और डबल एस वाले को देखते हैं, जैसे CLASS, तो ये हो गया क्लास, तो CLASSES। अब CH वाला देख लेते हैं, जैसे WATCH वॉच, ये हो जाएगा WATCHES। तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी प्लूरल बनाने का एक अलग मेथड है जो कि हम